फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर थोड़ी सी गिरावट हो गई थी कल, लेकिन स्टॉक क्या इस लेवल पे और गिरने वाला है या फिर यहाँ से तेज़ी से संभावना बनने वाली है, यहाँ पर अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है और क्या आगे इसमें निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे या फिर अभी वेट करना चाहिए, स्टॉक और नीचे आ सकता है। और साथ में ऊर्जा ग्लोबल में पॉजिटिव माहौल है, कल इसमें थोड़ी सी तेज़ी बनी है, लेकिन क्या बहुत जल्द इसमें अपर सर्किट का दौर शुरू होगा या फिर स्टॉक वापस नीचे जाएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से दोनों स्टॉक अंडर परफॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो क्या इनमें नई तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो जाएगी या फिर अभी भी इसमें गिरावट का दौर जारी रहेगा। तो दोनों स्टॉक को लेकर हम सारी संभावना तलाशेंगे, इनके आगे के भविष्य के बारे में जानेंगे। क्या ये दोनों स्टॉक आने वाले समय के मल्टीबैगर स्टॉक है, क्योंकि फिलहाल तो ये पेनी स्टॉक की श्रेणी में आते और छोटे स्टॉक है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, लेकिन क्या ये ऐसे स्टॉक है जिन पे दाव लगाने पे हम आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न पा सकते हैं। तो सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यह एंट्री पॉइंट अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सुज़लोन एनर्जी के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। कल सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक 7 पर ओपन हुआ, ये दिन भर की हाई थी। लो इसने 6.70 का बनाया और एंड में 6.85 पर करीब 1.44% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। बाजार में भी थोड़ी सी गिरावट थी। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, थोड़ी सी अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन परसों इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, थोड़ी सी गिरावट, और कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, काफ़ी कम हुआ है, थोड़ा सा स्टॉक सेटल होने लगा है। लेकिन क्या यहाँ से गिरावट की माहौल बनने वाली है या फिर तेज़ी बनेगी? तो 2.70 इसका 52 वीक का लो है, 9.45 इसका 52 वीक का हाई है और ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। करीब 151% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले एक साल में, 28.04% ऊपर से करेक्ट हो चुका है। पिछले एक महीने में इसने -22.29% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो इस लेवल के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और बहुत जल्द यहाँ से नई तेज़ी की संभावना बन जाती है। और फिलहाल ये अपर और लोअर के जोन से बाहर है, तो आप इसमें एंट्री आराम से कर सकते हैं। एंट्री लेवल बहुत अच्छा बन रहा है क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है और सबसे अच्छी बात है इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, न ये ASM की लिस्ट में शामिल है न GSM की लिस्ट में शामिल है। तो बहुत ही साफ सुथरा स्टॉक लग रहा है। छोटा सा पेनी स्टॉक है लेकिन इसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है। पी रेशियो इसका 59.76 का है, सेक्टर का पी 58.78 का है, पीबी रेशियो -0.55 है, जबकि सेक्टर का पीबी 4.26 है और सेक्टर इसका डिविडेंड देती है 0.78%। इसने डिविडेंड नहीं दिया है। काफ़ी समय से कंपनी लॉस में थी, लेकिन अब कारोबार इसका अच्छा होने लगा है। कंपनी लॉस में से धीरे धीरे प्रॉफिट में आ चुकी है, अपने लॉस को कवर करने की कोशिश कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को एक बार चेक करें तो 2018 में 8.64 थाउजेंड करोड़ रुपये इनका टोटल रेवेन्यू बना था और इनको -0.38 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2019 की बात करें तो यहाँ पर लॉस और बढ़ा, 5.14 थाउजेंड करोड़ रुपये इनको रेवेन्यू मिला और -1.53 थाउजेंड करोड़ रुपये इनको लॉस हुआ, तो लॉस में बढ़ोतरी हुई। बात 2020 की करें तो 3000 करोड़ रुपये इनको टोटल रेवेन्यू अर्न हुआ, यहाँ पर रेवेन्यू लगातार गिर रहा है, साथ में लॉस बढ़ रहा है, यानी -2.64 थाउजेंड करोड़ रुपये का लॉस हुआ। तो आप देख लो 2018 से लगातार लॉस और रेवेन्यू, लॉस बढ़ रहा है, रेवेन्यू घट रहा है। लेकिन 2021 में पूरा का पूरा गणित चेंज हो गया, 4.17 थाउजेंड करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला, यानी बहुत ही शानदार रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, साथ में 0.10 थाउजेंड करोड़ रुपये इनको इनका लॉस प्रॉफिट में बदल गया। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा पटरी पे आ चुकी है और कारोबार जिस हिसाब से बढ़ रहा है स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता है, क्योंकि लगातार इन ऑर्डर बुक इनकी मजबूत हो रही है, कारोबार इनका बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली कंपनी है। इंडिया के अलावा बहुत सारी विदेशी क्षेत्रों में भी इनके कारोबार है, बहुत सी जगह पे इनकी फैक्ट्रियाँ हैं और इस वजह से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो प्रमोटर है वो भी लगातार अपने लॉस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टॉक तो कमाल कर सकता है और काफ़ी समय से स्टॉक एक्टिव मोड में चल रहा है, बहुत भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, तो ये स्टॉक कमाल कर सकता है और ये एंट्री करनी चाहिए आपको। छोटा पेनी स्टॉक है, यहाँ पर आपको लॉस की संभावना बहुत कम है, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस लेवल पे एंट्री करें, बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है।
अब चलते हैं हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। यह भी एक छोटा सा पेनी स्टॉक है लेकिन कमाल कर सकता है, क्योंकि ये सोलर प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम बैटरी का निर्माण करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी जो बना रही है, तो आने वाले समय में सारे के सारे जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक बनने वाले हैं, तो उस समय इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। साथ में सोलर लाइटिंग सिस्टम है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है और इस वजह से आने वाले समय में जितनी भी स्ट्रीट लाइट वगैरह है वो भी सोलर लाइट में परिवर्तित की जाएगी। तो कंपनी के पास उसका बहुत बड़ा अनुभव है, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल कर सकता है। अगर कारोबार की बात करें तो कल स्टॉक 6.85 पर ओपन हुआ, 6.95 की इसने हाई भी बनाई, लो फिर 6.75 का बना के एंड में 6.95 पर करीब 2.96% शानदार तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दिया। तो बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी 3% की अच्छी तेजी बनी है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 57 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 78 लाख का वॉल्यूम था और परसों इसका 62 लाख का वॉल्यूम था, कल 34 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट हो रही है, परंतु स्टॉक अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2.49 इसका 52 वीक का लो है और 9.35 52 वीक का हाई है। अगर आप सुजलॉन से कंपेयर करें तो दोनों स्टॉक एक जैसे ही ट्रेड कर रहे हैं, एक जैसी ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इनका लो भी वैसा ही है, हाई भी 2 रुपये का दोनों का लो है, 9 रुपये दोनों का हाई, और फिलहाल दोनों एक ही जगह पे एक ही प्राइस में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे। तो स्टॉक लगभग एक जैसे है और इनका कारोबार भी एक जैसा है, तो ये स्टॉक दोनों ही अच्छे हैं, पेनी स्टॉक की श्रेणी में शानदार है। इनमें आप निवेश करें, आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है। 170% का शानदार रिटर्न दिया पिछले एक साल में, 28.72% वापस ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो -13.29% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा बन रहा है, ये एंट्री के लिए बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है, साथ में इसके ऊपर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है, ना ASM न GSM किसी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा बन रहा है, निवेश आपको इसमें भी करना चाहिए। ये दोनों ऐसे पेनी स्टॉक है जो जैकपॉट लगा सकते हैं आपको, तो एक लॉटरी के टिकट के तरीके इनको खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लॉटरी का टिकट लग जाएगा तो फिर आपको जैकपॉट लगेगा, सपने आपके सारे साकार हो सकते हैं, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे। तो कम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दोनों पेनी स्टॉक है, इनके फंडामेंटल काफ़ी वीक हुए, लेकिन दूसरे इनकी जो संभावना है बहुत अच्छी है, क्योंकि कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा ग्लोबल के पास भी बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट है, जैसे कि सोलर लाइटिंग सिस्टम कंपनी बनाती है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम है इनके पास, सोलर स्ट्रीट लाइट का सिस्टम है, सोलर इन्वर्टर बैटरीज का इनका सिस्टम पूरा ये बना के देते हैं, साथ में सोलर पैनल बनाते हैं, सोलर लालटेन, सोलर पंप सेट, बहुत सारे इनके सोलर प्रोडक्ट है, और साथ में ई रिक्शा के लिए, बाइक के लिए, कार के लिए बैटरी का निर्माण करती है। तो प्रोडक्ट इनके जो है वो आगे बहुत ज़्यादा कमाल कर सकते हैं और इस वजह से स्टॉक दौड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।